हेलो एवरीवन। हमारे नौ प्रवेशित छात्र छात्राओं को आरवीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है जो है वो फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के अंतर्गत जो हम टॉपिक लेकर आए हुए हैं आपका जो है वह है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल साइंस। मतलब इसका अर्थ यह हुआ छात्रों जो है कि मृदा विज्ञान का परिचय क्या है और मृदा विज्ञान का शब्द का क्या अर्थ है जो है, और ये हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं भौतिक, रासायनिक और जैविक, किस तरीके से मृदा जो है हमें कई चीज़ों की सुविधाओं का जो है एक तरीके से उत्सर्जित पदार्थों या अन्य या जीव जंतु के आवास का एक माध्यम और संसाधन है छात्रों जो है, जिसके द्वारा जो है हमारे जो क्या कहते हैं मिट्टी पर या ज़मीन पर जो है जो हमारे जीव जंतु और पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ जो एक उनका आधार है उनके जीवन काल का जो है पूर्ण करने के लिए आज हम उसके विषय में आपको जो है परिचय कराने चल रहे हैं छात्रों, जो आपके मृदा विज्ञान के अंतर्गत ही जो है आता है छात्रों। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। मृदा विज्ञान सॉइल साइंस जो है में मृदा का अध्ययन एक प्राकृतिक जो है संसाधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि मृदा छात्रों जो है एक ऐसे हमारे पृथ्वी का निर्माण है जहाँ पे जो है हम कई ऐसी जो है उन्मुख चीज़ों का, औषधि और खाद्य पदार्थों का जो है एक तरीके से उत्पन्न करने का सबसे बहुत ही मुख्य माध्यम है, क्योंकि बिना मृदा के जो है आप किसी भी जीव जंतु, पेड़ पौधे या तो वनस्पतियों का आप उद्गम जो है नहीं कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह हुआ छात्रों जो है कि जो हमारा मृदा विज्ञान है ये मृदा के अध्ययन का जो है एक प्राकृतिक जो है संसाधन के रूप में जो है किया जाता है, जिसके अंतर्गत मृदा निर्माण, मतलब जो हम मृदा की उत्पत्ति होती है, मृदा का निर्माण कैसे होता है और मृदा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जो है, फिर मृदा के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों का अध्ययन जो है और उर्वरता का अध्ययन आदि का किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपके मृदा विज्ञान के अंतर्गत ही जो है आती हैं छात्रों। क्योंकि अगर आप जो है मिट्टी का सही तरीके से अगर आप जानकारी और परिचय नहीं करेंगे जो है तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि हमारे मृदा के अंदर जो है किस तरीके की क्रियाएं होती हैं, जिसके द्वारा एक जो है अजीव जो है बीज का जो है वो विशाल पेड़ के रूप में जो है उसे उद्गम करता है या उसे संरचना देता है या उसे एक रूप के रूप में जो है प्रदर्शित करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके मृदा के द्वारा ही होना संभव होता है छात्रों, क्योंकि अगर मृदा जो है अगर ना रहे तो इस धरती का जो है कोई भी जो है कार्य सुचारू रूप से जो है नहीं हो सकता है और किसी भी क्या कहते हैं बीज का उद्गम नहीं हो सकता है, क्योंकि मृदा के द्वारा कई ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं, ऐसी जो है मिट्टी के अंदर क्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा जो है हम जो है भौतिक, रासायनिक और जैविक जो है प्रतिक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं, जो मृदा के द्वारा ही संभव हो सकती हैं छात्रों। फिर उसके बाद मृदा की परिभाषा आता है छात्रों, डिफिनीशन ऑफ सॉइल जो है। तो कहने का अर्थ ये है कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा मिट्टी कहते हैं छात्रों जो है। अगर इसे साधारण रूप से अगर कहा जाए, साधारण रूप से इसे परिभाषित किया जाए जो है, तो आप ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं छात्रों जो है कि जो है पृथ्वी के जो ऊपरी जो है आवरण है वो
कई ऐसे जो है कणों से जो है कार्बनिक और अकार्बनिक कणों के मिश्रण से जो है बनी हुई चीज को ही मृदा कहा जाता है छात्रों। जो एक साधारण भाषा में अगर आप इसे परिभाषित करेंगे जो है, तो ये एक तरीके से परिभाषा ही होगा आपके सॉइल का, मृदा का जो है। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारी पृथ्वी है, जो उसके ऊपरी भाग हैं, वो कई ऐसे बारीक, छोटे और मोटे कणों से जो है मिश्रित कार्बनिक अकार्बनिक जो है कणों से मिश्रित होकर मृदा का निर्माण होता है। उसे हम मृदा कहते हैं छात्रों, जिसके द्वारा हम कई ऐसी चीज़ों को जो है उद्गम करते हैं जो आपके मृदा के द्वारा ही संभव हो सकता है छात्रों। फिर उसके बाद मृदा की ऊपरी सतह पर मिट्टी हटाने पर प्रायः जो परत प्राप्त होती है उसे हम चट्टान या सैल कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर हम मिट्टी का या क्या कहते हैं मृदा के ऊपरी परत को अगर हटाते हैं तो उसके नीचे जो परत आती है छात्रों जो है वो आपकी जो है एक तरीके से चट्टान या सैल उसे कहा जाता है, जो मृदा की ऊपरी सतह के मिट्टी के हटाने के बाद आपको दिखाई देगा। तो आप भी ये जानते हैं आगे चलकर जो है आपके सॉइल साइंस मृदा विज्ञान में हम आपको मृदा प्रोफाइल जो है आपको संस्तर के विषय में अध्ययन कराएंगे, जिसमें आपको जितनी भी आपकी मृदा की परतों का निर्माण होता है उसे हम ABCD के अकॉर्डिंग जो है हम आपको प्रदर्शित करके दिखाएंगे कि किस संस्तर में क्या कितनी चीज़ें उपजाऊ की जाती हैं, किस संस्तर में चट्टानें हैं, किस संस्तर में बलुई और दोमट मिट्टियाँ पाई जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपको संस्तर के रूप में, मृदा प्रोफाइल के रूप में हम आपको अगली क्लास में हम आपको बतलाएंगे छात्रों। तो यहाँ पर जो है जो मृदा की ऊपरी सतह पर मिट्टी के हटाने पर प्रायः जो परत हमें दिखाई देती है उसे हम चट्टान और सैल कहते हैं। फिर उसके बाद कभी कभी थोड़ी गहराई पर ही जो है चट्टान मिल जाता है, जहाँ पे आप लोग अक्सर देखते हैं छात्रों जो है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो है जब चट्टानों के कटान से महीन कण हो के जब नीचे सरफस जब को क्या कहते हैं नीचे का जो एक परत बनता है तो उसमें जो है चट्टानों के कई कण मिलकर उस मृदा का निर्माण करते हैं। तो अगर आप उस मृदा को अगर आप हटाएंगे तो थोड़ी गहराई पर अगर जाएंगे तो आपको जो है चट्टानें आपको दिखाई देंगी, चट्टानों की परतें आपको दिखाई देंगी। फिर उसके बाद मृदा विज्ञान पेडोलॉजी जो है, पेडोलॉजी एक शब्द है छात्रों जो है जो आपके मृदा विज्ञान में जो है एक तरीके से मृदा की उत्पत्ति करना, वर्गीकरण करना और संरचना करना, ये सारी चीज़ें आपकी पेडोलॉजिकल जो है आपके पेडोलॉजी के अंतर्गत जो है ये सारी चीज़ें मृदा की जो है एक तरीके से परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे भौतिक भूगोल की एक प्रमुख जो है शाखा है मृदा विज्ञान पेडोलॉजी के अंतर्गत, जिसमें मृदा के निर्माण, उसकी विशेषताएं एवं धरातल पर उसके वितरण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, जो आपके पेडोलॉजी के जो है अंतर्गत जो है ये मृदा विज्ञान के शाखा के अंतर्गत जो है अध्ययन किया जाता है, वो भी आपकी मृदा का छात्रों। फिर उसके बाद पृथ्वी की ऊपरी सतह के कणों को ही छोटे या बड़े सॉइल कहा जाता है, मृदा को ही मिट्टी भी कहा जाता है, मतलब मृदा को मिट्टी कहा जाता है और उसके जो ऊपरी जो है सतह के जो कण होते हैं छोटे और बड़े जो है उसे हम सॉइल, मतलब इंग्लिश वर्ड में जो है हम उसे सॉइल या फिर हिंदी वर्ड में मृदा को हम मिट्टी कह सकते हैं छात्रों। फिर उसके बाद मृदा विज्ञान की जो शाखाएं हैं, मतलब जो आपके जो एक वैज्ञानिक स्तर या वैज्ञानिक के अनुसार जो है अगर आप उसे अध्ययन करेंगे छात्रों जो है तो मृदा का जो है एक तरीके से जो परिचय हम आपको दे रहे हैं तो उसमें जो है उसकी ब्रांचेज भी आती हैं कि किस ब्रांच में हमारा मृदा जो है वो प्रतिक्रिया करता है
और उसके द्वारा क्या निर्माण होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके मृदा विज्ञान की शाखाओं के अंतर्गत ही जो है आपको हम बताने चल रहे हैं छात्रों। तो मिट्टी पृथ्वी की पपड़ी को ढकने वाले पेडोस्फीयर का एक महत्वपूर्ण जो है घटक है। ठीक है, जैसे कि पहले बताया गया है कि मृदा विज्ञान की प्राथमिक शाखाएं एडोफोलॉजी और पेडोलॉजी दोनों, मतलब एडोफोलॉजी और पेडोलॉजी जो है दोनों को शामिल करती हैं, जिनमें से प्रत्येक जो है मिट्टी के भौतिक, रासायनिक, जैविक पहलुओं को जो है संबोधित करती है, मतलब उसके जो है क्रिया को प्रदर्शित करती है कि हमारे जो मृदा की जो शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, वहाँ पे हम जो है एडिफोलॉजी और पेडोलॉजी दोनों को शामिल करते हैं मृदा विज्ञान के अध्ययन में जो है। फिर वहाँ पे हम मिट्टी की जो है भौतिक और रासायनिक और जैविक पहलुओं को जो है एक तरीके से इन जो ब्रांच हैं एडिफोलॉजी और पेडोलॉजी के अंतर्गत जो है हम इसके भौतिक और रासायनिक और जैविक जो है पहलुओं को जो है संबोधित करते हैं या उससे जो है क्या कहते हैं प्रदर्शित करते हैं। फिर आपका आता है मृदा विज्ञान की मुख्य शाखाएं जो है। तो पहला आपका आता है मृदा भौतिकी जो है, ठीक है, सॉइल फिजियोलॉजिकल जो है। मृदा भौतिकी मिट्टी के भौतिक गुणों की जांच करती है, जिसमें बनावट, संरचना, घनत्व और जल प्रतिधारण क्षमता जो है शामिल होती है, जो आपके मृदा की शाखाओं या ब्रांचेज के अंतर्गत आता है। मृदा भौतिकी जो है जो आपके जो है मृदा की संरचना, घनत्व और जल प्रतिधारण क्षमता के शामिल करने को प्रदर्शित करती है। फिर उसके बाद यह मिट्टी के छिद्रों के माध्यम से पानी और हवा की आवाजाही का भी जो है अध्ययन कराती है मृदा भौतिकी जो है। मृदा भौतिकी वैज्ञानिक गणितीय मॉडल का उपयोग करके यह अनुमान लगाते हैं कि मृदा के गुण पौधों की वृद्धि और जल उपलब्धता को जो है कैसे प्रभावित करते हैं। ये आपके जो है मृदा भौतिकी के जो है अंतर्गत ही आएगा छात्रों। फिर उसके बाद उदाहरण इसका आता है, एग्जाम्पल छात्रों जो है कि परिशुद्ध कृषि में मृदा भौतिकी इष्टतम सिंचाई पद्धतियों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि जल पूरे खेत में समान रूप से वितरित हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको मृदा भौतिकी के अंतर्गत ही जो है आएगा छात्रों जो है। फिर उसके बाद सेकंड इसका जो है ब्रांच आता है मृदा निर्माण आपका, ठीक है, मृदा निर्माण। तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया, जिसे हम पेडोजेनेसिस के रूप में जाना जाता है, जमीन के अंदर से या जमीन के स्तर से नीचे या ऊपर स्थित मूल सामग्री चट्टानों जैसे शुरू होती है, जो आपके मृदा के निर्माण की प्रक्रिया मतलब शुरू स्टार्ट होती है, या वो उस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है जहां मृदा का निर्माण होता है। वहां जब आप ऊपर नीचे अगर आप जाएंगे तो वहां पे पेडोजेनेसिस के माध्यम से जो है आपको चट्टानों की परत आपको दिखाई देंगी, ठीक है, जो मृदा निर्माण के अंतर्गत उस ब्रांचेज के अंतर्गत आती हैं। फिर उसके बाद विभिन्न जलवायु परिस्थितियां मिट्टी के निर्माण की दर और प्रक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से जो है प्रभावित करती हैं। मतलब जब मृदा का निर्माण होता है छात्रों जो है, तो वहाँ पे जलवायु की जो भी परिस्थितियां रहती हैं वो मृदा पर पूरी तरीके से प्रभावित करती हैं। समय के साथ चट्टानों, हवा, पानी के प्रवाह या ग्लेशियरों द्वारा बहा कर ले जाई जाती है और अंततः अलग अलग परतों का जो है निर्माण करती है। मतलब कई ऐसे परत होती हैं जिनका वो धीरे धीरे से जो है हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या एक स्थान से दूसरे स्थान पे जल के द्वारा मिट्टी का स्थानांतरण होने से वहाँ पे कई परतों का जो है निर्माण होता है, जो मृदा निर्माण के अंतर्गत आता है। तो वर्षा एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करती है, जो मिट्टी के कणों को कटाव जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से जो है नष्ट करती रहती है। मतलब वर्षा के पानी के द्वारा जो है
जो हमारे मिट्टी के कण हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कटाव करके चले जाते हैं, तो वहाँ पे मृदा का ह्रास होता है, जिसके कारण से वहाँ पे मृदा का निर्माण अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद इसके अलावा बहती नदियाँ मिट्टी के कणों को जो है ले जाती हैं, मतलब जो पानी जो है वर्षा का बह रहा है नदियों के द्वारा और नहरों के द्वारा, नालियों के द्वारा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कण जो है अस्थायी नहीं हो पाते हैं, जिससे मृदा का निर्माण नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद केचुए जैसे जीव पृथ्वी की पपड़ी के भीतर छिद्र बनाकर और अपघटन में सहायता करके मिट्टी के निर्माण में अपना योगदान करते हैं, क्योंकि केचुआ जो है आपके मिट्टी को एक तरीके से खाने के बाद जो है वो मलविष्ट जो है बाहर करता है, जिससे आपके मृदा का निर्माण होता है। जो आपकी ये भी जो है एक जीव पृथ्वी के पपड़ी के भीतर के छिद्र बनाकर मृदा का निर्माण करते हैं। फिर पेडोलॉजी मिट्टी के निर्माण, वर्गीकरण और मानचित्रण का जो है अध्ययन किया जाता है, जो मेन जो है मृदा विज्ञान की शाखाएं हैं इडिपोलॉजी और पेडोलॉजी के अंतर्गत जो है। तो यह उन प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करता है जो मिट्टी की रूपरेखा को आकार देती है, जिसमें अपक्षय, खनिज जमाव और कार्बनिक पदार्थों का संचय शामिल होता है, जो आपके पेडोलॉजी के अंतर्गत ही जो है मृदा का निर्माण जो है इस तरीके से किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे अगर मिट्टी हमारी जो है अगर एक तरीके से उन प्रक्रियाओं के अंतर्गत अगर अपना आकार या कार्य नहीं करेगी जो है, तो वहाँ पे आप जो है अपक्षय की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, खनिज का जमाव नहीं हो पाएगा और जो है कार्बनिक पदार्थों का जो है संचय जो है मिट्टी में नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से मृदा का निर्माण जो है बहुत ही कम हो पाता है। फिर उसके बाद पेडोलॉजिस्ट मिट्टी को उसके गुणों और विशेषताओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में जो है वर्गीकृत करते हैं। मतलब जो पेडोलॉजी के वैज्ञानिक हमारे हैं वो मिट्टी का अध्ययन करके उसे कई जो है ऐसे जो है शाखाओं में या गुणों और विशेषताओं में जो है वर्गीकृत करते हैं या क्लासिफाइड करते हैं जो है, कि जिससे जो है वहाँ पे हम उसे कई शस्त्रों के माध्यम से उसके मिट्टी के जो है परतों का जो है अध्ययन हम कर सकें जो है। फिर उसके बाद उदाहरण के लिए आल्ट सोल आमतौर पर आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और उनकी उच्च मिट्टी सामग्री और अम्लता भी जो है विशेषता होती है। ठीक है। फिर उसके बाद उदाहरण मृदा वैज्ञानिक या वैज्ञानिक जो है मृदा मानचित्र बनाने के लिए क्षेत्र में सर्वेक्षण और प्रयोगशाला विश्लेषण का उपयोग करते हैं, जो भूमि उपयोगिता नियोजन, फसल चयन और संरक्षण प्रथाओं में जो है सहायता करते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे मृदा वैज्ञानिक हैं वो जो है उस पृथ्वी का या मिट्टी का जो है मानचित्रण करते हैं और मृदा परीक्षण करके वहाँ के जो मुख्य जो है बिंदु होते हैं उसे उस मानचित्र पर जो है दर्शाते हैं और उस भूमि के नियोजन और फसल चयन और संरक्षण प्रथाओं में सहायता करके उसे मानचित्र में दर्शाते हैं जो है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है मृदा रसायन विज्ञान जो है। ठीक है, जो आपके सॉइल साइंस की ब्रांचेज हैं छात्रों जो है। तो मृदा रसायन विज्ञान मिट्टी के भीतर होने वाली रासायनिक संरचना और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जो आपके सॉइल साइंस जो है मृदा विज्ञान की शाखाओं के अंतर्गत आता है, जो मृदा रसायन विज्ञान को जो है एक तरीके से प्रतिक्रियाओं के द्वारा जो है ध्यान को केंद्रित किया जाता है। फिर उसके बाद यह पोषक तत्वों की उपलब्धता, पीएच स्तर, आयन विनिमय और मिट्टी के खनिजों और कार्बनिक पदार्थों के बीच परस्पर क्रिया का पता लगाता है कि हमारे जो है मिट्टी में कौन कौन से मुख्य तत्व हैं, खनिज कितने हैं और हमारे जो आयंस और पीएच कितने हैं, इसी जो है हमारा विद्युत चालकता क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है मृदा रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो है पता लगा के अध्ययन किया जाता है। फिर मृदा रासायनिज्ञ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे तत्वों और पौधों के वृद्धि पर उनके प्रभाव का जो है
अध्ययन कराता है जो मृदा रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। फिर उदाहरण आता है छात्रों जो है कि उपयुक्त फसलों के चयन के लिए मिट्टी के पीएच स्तर को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तभी आपको पता चलेगा जो है कि हमारी मिट्टी अम्लीय है कि क्षारीय है। अगर आप जब तक जो है प्रयोगशाला में अपनी मिट्टी का परीक्षण नहीं कराएंगे जो है तो आपको अपनी मिट्टी का जो है पीएच स्तर आप उसका जानकारी नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ब्लूबेरी 4.5 से 5.5 पीएच रेंज वाली अम्लीय मिट्टी में पनपती है जो है, क्योंकि ये जो है केवल 4.5 से 5.5 तक जो है अगर पीएच रहेगा तो इस प्रकार की ब्लूबेरी जो है उस मिट्टी में जो है उसका जो है पौधे का उद्गम हो सकता है और वन्यथा नहीं हो सकता है अगर यहाँ पे पीएच अगर हमारा बढ़ जाता है जो है। फिर उसके बाद मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान, ये भी जो है सॉइल साइंस की ब्रांचेज हैं छात्रों जो है, जो इसके अंतर्गत जो है मृदा में हमें अध्ययन करने के लिए कई ऐसे बिंदुओं का जो है आपके मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान मिट्टी के भीतर रहने वाले सूक्ष्म जीवों के विविध समुदाय की जो है जांच करता है, जो मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है छात्रों। यह शाखा बैक्टीरिया, कवक, शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीवों और पोषक चक्रण, अपघटन और रोग दमन में इनकी भूमिकाओं का अध्ययन करती है, जो मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है छात्रों जो है। फिर टिकाऊ कृषि और पर्यावरण प्रबंधन के लिए मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान को जो है समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो आपके मृदा विज्ञान की शाखाओं के अंतर्गत आता है छात्रों जो है। फिर उसके बाद उदाहरण अगर देखा जाए तो माइकोराइजिकल कवक पौधों की जड़ों के साथ पारस्परिक संबंध बनाते हैं, जो पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करते हैं और पौधों की वृद्धि को जो है बढ़ाते हैं, जो आपके मृदा सूक्ष्म विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है। फिर उसके बाद मृदा प्रबंधन और भूमि उपयोग योजना जो है कि हमें मृदा का प्रबंधन कैसे करना है और मृदा का उपयोग कैसे करना है, तो उसकी हमें जो है योजना बनाना पड़ेगा। तो मृदा प्रबंधन में कृषि, वानिकी, शहरी विकास और संरक्षण जैसी विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि उपयोग को अनुकूलित करने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान को लागू करना बहुत ही शामिल होता है, क्योंकि आपकी मृदा प्रबंधन और भूमि उपयोग के अंतर्गत इस ब्रांचेज के अंतर्गत आता है। ठीक है। फिर उसके बाद यह भूमि उपयोग के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए मिट्टी के प्रकार, जलवायु और वनस्पत आवरण जैसे कारकों पर जो है विचार करता है। ठीक है। फिर उदाहरण अगर देखा जाए तो शहरी योजनाकार टिकाऊ शहरों को डिजाइन करने के लिए मिट्टी की जानकारी का उपयोग करते हैं तथा प्रभावी तूफान जल प्रबंधन के लिए मिट्टी की जल निकासी जैसे कारकों पर जो है विचार करते हैं। मृदा विज्ञान की शाखाएं सामूहिक रूप से मृदा को एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन के रूप में समझने में अपना योगदान जो है देता है, जो आपके मृदा विज्ञान की शाखाओं के अंतर्गत आता है छात्रों। फिर उसके बाद इसके निर्माण और रसायन विज्ञान के अध्ययन से लेकर उर्वरता और संरक्षण प्रथाओं को अनुकूलित करने तक मृदा विज्ञान कृषि और पर्यावरण स्थिरता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो आपके मृदा विज्ञान की शाखाओं के अंतर्गत आता है। उन विभिन्न शाखाओं में गहनता से अध्ययन करके वैज्ञानिक और व्यावसायिक अपने पारिस्थितिकी तंत्र के इस महत्वपूर्ण घटक के जिम्मेदार प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर अपना काम करते हैं और अपने जो है क्या कहते हैं जीवन स्तर को अच्छे तरीके से सुधार कर जो है प्रबंध करके अपनी उस मृदा विज्ञान की शाखाओं के अंतर्गत जो है अध्ययन करके मिट्टी के विषय में पूरा परीक्षण करके वो अपनी फसलों का या पौधों की वृद्धि का जो है प्रबंधन करके जो है अच्छी सी फसल की पैदावार करते हैं। ठीक है छात्रों, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।